बाज का पुनर्जन्म। हर बाज की जिंदगी में बढ़ती उम्र के मोड़ पर एक समय ऐसा आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वहीं तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज का पुनर्जन्म। हमारी जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष करके आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को जिंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारा कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलाम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत के हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। तो आइए जानते हैं बाज के जीवन से जुड़ी वो बातें जो हमें ऐसी प्रेरणा देती हैं कि हम अपने किसी भी काम में असफल नहीं हो सकते। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं, जिससे उड़ान सीमित हो जाती है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धार खोने लगती हैं। उस समय उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर छोड़ दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़कर गिद्ध की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। साफ तौर से जाहिर, पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वहीं तीसरा रास्ता अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पंछीराज के लिए। अब वह इंतजार करता है चोंच के फिर से उग आने का, और उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतजार करता है पंजों का फिर से उगाने का। नई चोंच और नए पंजों के आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और लंबे इंतजार के बाद तब उसे मिलती है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देकर। कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता की और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं, उसी प्रकार इच्छा हालातों पर काबू पाने की, पकड़ बनाने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की, और कल्पना जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। हमारे अंदर भी 40 की उम्र तक आते आते इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल, कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन की मजबूरी भरे अति लचीलेपन को त्याग कर समस्याओं पर काबू करना होगा, बाज के पंखों की तरह। हमें भी आलस पैदा करने वाली वक्र मानसिकता को त्याग कर
ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी, बाज की चोंच की तरह। हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आजाद उड़ानें भरनी होंगी, बाज के पंखों की तरह। 150 दिन न सही, 1 महीना ही बिताया जाए स्वयं को फिर से स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने में पीड़ा तो होगी, परंतु जब हम उड़ान भरने को तैयार होंगे तो इस बार उड़ानें और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी।